Hello, good morning, students. Today we are going to read Subject Science NCERT for ninth standard, chapter 12. What is chapter 12? Chapter 12 is that sound. Yes, हमारा जब chapter 12 है sound. Sound means ध्वनि, आवाज. जो डेली टू डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो क्या कहलाती, साउंड कहलाती. तो आज हम साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि इन डेली टू डेली लाइफ स्टूडेंट्स आप देखते हो कि आपके फ़ोन की रिंग बजती है. तो वो जो रिंग बजती है फ़ोन में वो एक क्या होती, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है. तो वो साउंड फिर आपको कैसे सुनाई देती है, मतलब किसके द्वारा सुनाई देती है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो सेंसेशन होता है. और हमारे पास एक ऑर्गन होती जो सेंस करती साउंड्स को. तो हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे. और जैसे कि मान लो लिसनिंग म्यूज़िक सुनने का शौक़ सभी को होता है, हॉबी होती है सबकी कि हमको अच्छा लगता है. तो म्यूज़िक कैसे सुन सकते हैं हम, साउंड्स के द्वारा. तो म्यूज़िक की भी हमें क्या आती है, साउंड्स आती है. तो इस तरह की जो आवाज़ें, जो ध्वनियाँ, जो साउंड्स डेली टू डेली लाइफ में पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल our topic is that in this chapter topic to be covered introduction of waves क्या होती हैं, types of waves क्योंकि sounds की क्या चलती हैं, waves चलती हैं, transverse and longitudinal waves, फिर characteristics of waves, propagation of waves, speed of sound और sonic boom. ये सब हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं. ओके, यस. And some another topic is that here is that refraction of sounds and its applications. Echo, yes, that is very important topic. Echo, फिर reverberations, audio and the non audio sounds, audible and non audible, तो मतलब कितनी साउंड हम सुन सकते हैं. अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव, सोनार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और ह्यूमन ईयर. ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्टेड अवर चैप्टर नाउ. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं साउंड्स की. व्हाट इज साउंड. साउंड्स होती क्या है. वी हियर सो मैनी साउंड्स, हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, बहुत सारी ध्वनियाँ सुनते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ. इन एवरीडे लाइफ, हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें हम अपने चारों तरफ सुनते हैं. लाइक वी टॉक टू अवर पेरेंट्स, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से टॉक करते हैं. एंड सिबलिंग्स, जो हमारे भाई बहन हैं एट होम, घर पर. We hear sounds of TV, we hear sounds of doorbell, etc. So let us see what exactly is sound. हम डेली टू डेली लाइफ में तो बहुत सारे साउंड्स सुनते हैं, टॉकिंग करते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टीवी एंड लिसनिंग doorbell, etc. Listening the rings of phone or our mobile phone also. पर एक्चुअली में साउंड है क्या वो हम देखते हैं. ओके, यस. यस, साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यस, साउंड्स क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होती है. अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन होता है इसके अंदर जिसके कारण हम सुन पाते हैं. सेंसेशन ऑफ हियरिंग विदाउट हियर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सेंसेशन का, जिसके कारण हम कोई भी आवाज सुन पाते हैं. लाइक इफ यू ड्रॉप अ स्टोन इन अ पॉन्ड, जैसे कि आप पॉन्ड में, किसी तालाब में कोई स्टोन फेंकते हो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो. यस, मीन्स अब हम एक बार फिर देख लेते हैं कि इट इज अ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. वो सेंसेशन प्रोड्यूस करती जिसके कारण हम किसी दूसरे पर्सन को सुन पाते हैं या कोई दूसरी साउंड्स सुन पाते हैं. वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता दो पॉइंट्स के बीच का. और जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है, तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है, एक वेव्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे कि हम कोई स्टोन किसी पॉन्ड्स में फेंक देते हैं तो क्या होता है कि वो जो पॉन्ड्स होता है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर ऑल्सो, जो पॉन्ड्स होता है, ये जो ये मान लो यहाँ ये स्टोन पॉइंट आपका, यहाँ पर आपने स्टोन फेंक दिया. ओके, मैं एक मिनट, यहाँ पर स्टोन पॉइंट है, यहाँ पर आपने स्टोन फेंक दिया तो क्या होता है, स्टोन के चारों तरफ इधर ये वेव्स इस तरह से
ये राउंड राउंड शेप में क्या होती है, वेव्स बन जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। तो इस तरह से, जिस तरह से वाटर में वेव्स बनती है, इस तरह से साउंड की भी वेव्स चलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द रिपल्स दैट, यस, ये जो वेव्स बनी इट इज कॉल्ड द रिपल्स। इसको क्या बोलते हैं हम, रिपल्स बोलते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर रिपल्स बन गई, रिपल्स की फॉर्म में, ये मतलब इस तरह की जो वेव्स हमें रिपल्स में दिखाई दी। दिस रिपल्स फॉर्मेशन इज नॉट एट वन प्लेस, ये रिपल्स जो होती केवल एक ही प्लेस पर नहीं बनती हैं। इट कीप्स ऑन द फॉर्मिंग एंड द डायमीटर ऑफ द रिपल्स, फॉर्मिंग जहां से बनना स्टार्ट होता है तो इनका डायमीटर क्या होता है, बढ़ता चला था। व्हाट इज डायमीटर, मान लीजिए ये सर्किल है, आपने मैथ्स में पढ़ा है, ये इसका पॉइंट है, तो ये जो होता है ये इसकी रेडियस होगी और पूरी क्या होगी, डायमीटर। तो जहां पर स्टोन हमने फेंका था उससे जितनी दूर हम चलेंगे इनका डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। यस, it keeps on the forming and the diameter of the ripples keeps on increasing as we move away, जैसे जैसे स्टोन से उसकी डिस्टेंस बढ़ती है वैसे ही रिपल्स का डायमीटर भी इंक्रीज होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जहां पर डिस्टर्ब किया था स्टोन के द्वारा वाटर को, तो जैसे जैसे उसका डायमीटर बढ़ा तो क्या हुआ, रिपल्स का, तो जो रिपल्स का जो डायमीटर जितना बढ़ा उतनी उतनी वेव्स उसकी बनती चली गई। ओके स्टूडेंट्स, यस यस। चलो हमने रिपल्स के बारे में पढ़ा कि हमने ये भी पता कर लिया जो साउंड्स हमारी होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और वेव्स में चलती है, ट्रैवल्स करती है। बट व्हाट इज वेव, वेव एक्चुअली में वेव क्या है, वेव इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये किसी भी मीडियम किसी भी माध्यम में एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। व्हाट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स कोई भी किसी पर्टिकुलर टाइम में जो भी इवेंट होता है बार बार उसको बोलते हैं पीरियोडिक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे ये वेव्स बन रही इस तरह से, ये क्या हो गई, ये पीरियोडिक हो गई। तो इट इज़ द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, जैसे मीडियम क्या था, पॉन्ड मीडियम, तो उसके अंदर जो ये रिपल्स बनी, जो ये वेव्स बनी, तो ये क्या हो गई, पीरियोडिक हो गई। तो ये जो रिपल्स हमें दिखाई दी ये हो गई वेव। तो वेव इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। यस, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ।